An atheist would never be able to answer you this question. कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। ये लोग कहते हैं कि अगर एक अच्छा खुदा कायनात में मौजूद है तो इस कदर इवल क्यों है, इस कदर गम और सफरिंग क्यों है, छोटे बच्चों और औरतों के रेप होते हैं, इसीलिए खुदा है ही नहीं। पहली बात तो एथिस्ट ये नहीं कहता कि किसी का रेप हो रहा है इसलिए खुदा नहीं। एथिस्ट ये पूछता है कि अगर खुदा है और वो ऑल वाइज है, ऑल पावरफुल है, तो इस घिनौने काम को रोकता क्यों नहीं। सवाल ये नहीं है कि दुनिया में बुराई क्यों है, सवाल ये है कि अगर खुदा मौजूद नहीं है तो कुछ भी अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है। तो आपने कहा कि दुनिया में खुदा मौजूद नहीं है तो कोई भी चीज अच्छी या बुरी कैसे हो सकती है। तो पहली बात, आपका पूरा आर्गुमेंट एक असम्पशन पे खड़ा है कि मोरालिटी सिर्फ गॉड से आ सकती है। ये आपने अज्यूम किया है, प्रूव नहीं। और प्लेटो ने इस असम्पशन को आज से 2000 साल पहले एक ही सवाल से तोड़ दिया था, वो है यूथिफ्रो डिलेमा। क्या कोई चीज इसलिए अच्छी है कि गॉड कहता है, या गॉड इसलिए कहता है क्योंकि वो चीज ऑलरेडी अच्छी है। तो या तो अगर कोई चीज इसलिए अच्छी है कि गॉड ने कहा तो कल को गॉड रेप करने का कहेगा तो रेप अच्छा हो जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं है तो मोरालिटी ऑलरेडी गॉड से इंडिपेंडेंट है। और अगर तो आपका आंसर हां है तो ये मोरालिटी नहीं है, ये ब्लाइंड ओबीडियंस है। दूसरी बात, मोरालिटी का सोर्स एवोल्यूशन और रीजनिंग है। हां, हमें पता है कि आप लोग एवोल्यूशन को नहीं मानते, पर एक बार सुन लीजिए, हम एक सोशल स्पीसीज है। कोऑपरेशन, एम्पैथी, फेयरनेस, ये सब इसलिए इवॉल्व हुआ क्योंकि इससे सोसाइटी सर्वाइव करती है। फ्रेंच देवाल ने प्रूव किया कि चिंपांजीज में भी फेयरनेस एग्जिस्ट करती है बिना किसी गॉड के। तीसरी बात, कांट का सिंपल लॉजिक, वही करो जो तुम चाहोगे कि सब करें। रेप यूनिवर्सलाइजेबल नहीं है, इसलिए लॉजिकली गलत है, किसी गॉड की जरूरत नहीं है कंक्लूजन के लिए। तो एथिस्ट ने इसका आंसर दे दिया है प्लेटो से, एवोल्यूशन से, कांट से। और जो यूथिफ्रो डिलेमा की हमने बात की उसका पिछले 2000 साल से कोई सेटिस्फाइंग जवाब नहीं दिया गया है थीस्ट की तरफ से। भाई साहब, इसके पास यूथिफ्रो डिलेमा के अलावा कुछ बोलने को है ही नहीं, सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है जो ये प्रेजेंट करता रहता है अपनी हर वीडियो में। फिर ये बोलता है भाई कि सब थीस्ट लोगों ने जितने भी आंसर दिए हैं वो कभी भी इनको सेटिस्फाइंग नहीं लगे, या कभी भी वो सेटिस्फाइंग नहीं थे। पहली बात तो वो तुम्हें सेटिस्फाइंग नहीं लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉजिकली सेटिस्फाइंग नहीं थे। हर बार इसका हम यही आंसर देते हैं और यही आंसर का लॉजिकली बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जो गुड है वो गॉड से एक्सटर्नल भी एग्जिस्ट नहीं करती और इंटरनल विल भी नहीं है गॉड की। गॉड का एक स्टैंडर्ड ये है कि वो खुद गुड है, यानी कि गुड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। गुड जो है वो गॉड के साथ ही एग्जिस्ट करता है। मैं ये लाइन पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन गॉड कमांड्स गुड बिकॉज ही हिमसेल्फ इज गुड। ठीक है, यूथिफ्रो डिलेमा में तो मैं ज्यादा बोलना नहीं वाला क्योंकि इस बंदे के पास एक ही आर्गुमेंट है और हर वीडियो में उसका जवाब नहीं दूंगा। अब इसने ये बात करी कि भाई हम इवोल्यूशन की वजह से सीखे हैं कि हमारी मॉरलिटी कैसे है, यानी कि इसके हिसाब से इवोल्यूशन से हमें सही या गलत का पता चलता है। पहली बात तो इवोल्यूशन सर्वाइवल के बेसिस पे चलता है। मैं तुम्हें ये बता दूं, अगर कल को सर्वाइवल के लिए कमजोरों को मारना भी पड़े तो ये इवोल्यूशन उसको हाँ करेगा कि हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल इज द मेन पर्पस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हमेशा बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स बताते हैं ना कि मॉरलिटी का स्टैंडर्ड। और कांट का लॉजिक भाई कैलकुलेटर की तरह है, अगर इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी गलत होगा। लॉजिक हमें ये तो बता सकता है कि कंसिस्टेंसी कैसे रखे, लेकिन लॉजिक हमें ये नहीं बता सकता कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ही क्यों है। इसलिए बिना किसी डिवाइन फाउंडेशन के लॉजिक सिर्फ एक पर्सनल प्रेफरेंस या पर्सनल ओपिनियन ही बन के रह जाता है। अगर आप किसी चीज को इविल बोल रहे हो तो आप उसको एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हो। अगर गॉड ही नहीं है तो इविल सिर्फ आपका या मेरा सोशल प्रेफरेंस है। एक एथिस्ट गॉड के बिना इविल को इविल बोल ही नहीं सकता और उनके पास कोई स्टैंडर्ड भी नहीं बचा। तुमने 3 दिया और तीनों के तीनों मैंने आंसर दे दिया, रिफ्यूट कर दिया मैंने। इसलिए डोंट ब्रेक मिथ्स, बी रेशनल। अस्सलाम वालेकुम।